जय हिंद हमारे दोस्तों, आप सभी को वेलकम है हमारा अपना चैनल ओम स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं संपूर्ण हिंदी क्लास 10 का, यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो भी स्टूडेंट देने वाले हैं उनके लिए मेरे दोस्त आज जो क्लास होने वाला है हॉर्लिक्स टॉनिक की तरफ होने वाला मेरे दोस्त। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे मेरे दोस्त, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हिंदी का 100 भी ऑब्जेक्टिव में दोस्त, जिसमें से मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं दोस्त 50 से ज्यादा आप जवाब नहीं दे पाओगे। हाँ आप सही सुन रहे दोस्त कि 50 से ज्यादा आप जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि आज मैं छाट कर लाया मेरे दोस्त बुक एंड ग्रामर का क्वेश्चन लेकर आया मेरे दोस्त। अब बुक एंड ग्रामर का ऐसा क्वेश्चन मेरे दोस्त जो क्वेश्चन बैंक से छाट कर लाया हूं, जो आप लोग नहीं पढ़े होंगे नहीं जाने होंगे, तो आज हम इस क्वेश्चन पर सवाल पर करने वाले दोस्त। और आप लोग कमर के पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का क्लास में दोस्त धमाकेदार क्लास होने वाला दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि आज हिंदी का ऑब्जेक्टिव करने वाला हूं। किसका दोस्तों? हिंदी का ऑब्जेक्टिव करने वाला हूं, VVI ऑब्जेक्टिव करने वाला दोस्तों। वीडियो के इन तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से 100 में से कितना ऑब्जेक्टिव आप बना पाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको दावे के साथ कहूं दोस्तों, अगर आप इसमें 100 में से अगर आप 80 स्कोर पार कर पाते ना, तो आपको मैं दोस्त मैं बता दूं कि हिंदी में 100 में 100 आपको कोर नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं बता दूं मैं दोस्त कि अगर आपको अगर नंबर उठाना है दोस्त, अगर आपको नंबर बढ़ाना है तो ऑब्जेक्टिव से नंबर बढ़ाता है दोस्त। सब्जेक्टिव भरोसा मत रहिए आप, ठीक है। सब्जेक्टिव का भरोसा नहीं रहना है, ऑब्जेक्टिव का भरोसा रहना है दोस्त, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आपको 50 में अगर 50 आ रहा है दोस्त, यानी कि एक नंबर में आपको 1 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन का जवाब जाए तो 1 नंबर मिला, तो आपको 50 में यहाँ पर 50 आपको मैक्सिमम मिल रहा है नंबर। यही अगर बता दूं कि 50 सब्जेक्टिव मिलता है, ठीक है, 50 सब्जेक्टिव मिलता है, तो मतलब आपको गारंटी से कहता हूं कि 50 में 50 आपको नहीं आएगा। मैं गारंटी से कहता हूं कि 50 में 50 आपको सब्जेक्टिव में नंबर नहीं आएगा। भले आपको 45 आ जाए, 46 आ जाए, 47 आ जाए, लेकिन 50 में 50 नहीं आएगा। 50 में 50 तभी आएगा मैं दोस्त जब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ठीक है। 50 में 50 आपको तभी आ सकता है जब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। तो हाँ दोस्त, मैं बता दूं कि स्कोरिंग करने वाला जो नंबर होता है ना, हमेशा ऑब्जेक्टिव ही नंबर होता है। क्या होता है ऑब्जेक्टिव में दोस्त? इसलिए आप लोग को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑब्जेक्टिव पर पकड़ ज्यादा करिएगा। किस पर? ऑब्जेक्टिव पर पकड़ ज्यादा करिएगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदी का, संपूर्ण हिंदी का VV ऑब्जेक्टिव बात करना होगा, ठीक है। और ये VV ऑब्जेक्टिव में दोस्त 100 ऑब्जेक्टिव में करने वाला हूँ, तो वीडियो को इन तक जरूर बने रहो दोस्त, ताकि आपको अच्छी तरह से गेसिंग क्वेश्चन मिलने का प्रयास मिले दोस्त। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में हम स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में दोस्त। ये नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं, और इसका जवाब आप लोग फटाफट कमेंट में बताना दोस्तों, ठीक है। और अभी तक मेरे दोस्त अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं, तो मेरे दोस्त कंजूसी नहीं करना है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि जब भी मैं दोस्त आपके सामने जब क्लास लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए, मतलब किसी के पास ना जाए, सबसे पहले आप ही तक जाए, आ गए तभी मेरे दोस्त आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किए होंगे तभी मेरे दोस्त, ठीक है। और वीडियो में दोस्त जल्द जितना से जितना ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जो भी स्टूडेंट क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं उनके पास शेयर करिए, ताकि मैं दोस्त खुद को पढ़ना नहीं है, दूसरों को भी सिखाना है दोस्त, ठीक है। अकेले अकेले पढ़ना नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में दोस्त पढ़िए और इसका जवाब दिए। करा लाइफ एंड सॉन्ग्स, है ना, करा है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? करा लाइफ है, कर लाइफ एंड सॉन्ग्स है, लाइफ एंड सॉन्ग्स है मेरे दोस्त, किसकी रचना है? तो वो है मेरे दोस्त रेरन मारिया रिल्के का मेरे दोस्त। किसका मेरे दोस्त? रेरन मारिया रिल्के का मेरे दोस्त। ये इसकी रचना क्या है? लाइफ एंड सॉन्ग्स में। पहला ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, ये और इसका आप लोग का जवाब देना, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर है कि युग पथ क्या कर रहा है? युग पथ है, युग पथ है किस कवि की रचना है? युग पथ किस कवि की रचना है? तो आप लोग को याद रखना है कि युग पथ किस कवि की रचना है। चलिए मैं दोस्तों ऑप्शन के साथ में मारते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन कर रहा है मैं दोस्त यहाँ पर कि युग पथ क्या कर रहा है? युग युगपथ किसकी रचना में दोस्त? तो आप लोग का जवाब देना मेरे दोस्त, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि युगपथ किसकी रचना है। तो युगपथ है मेरे दोस्त सुमित्रा नंदन पंत की रचना में दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप लोग सही सोच रहे हैं कि इतना तो हार्ड क्वेश्चन में दोस्त मैं पहले ही बोल चुका था कि 100 गो में से दोस्त 50 मुश्किल से आप लोग पार कर पाएगा आज का क्लास में दोस्त। अगर हिम्मत में दोस्त आप लोग वीडियो के अंदर जरूर बने रहिए, और आप लोग देखिए कि 50 में कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। 100 में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि 50 से आप लोग क्वेश्चन हिलेगा नहीं में दोस्त, ठीक है। क्योंकि आज का क्वेश्चन में दोस्त तागड़ा क्वेश्चन में लेके आया हूँ, ठीक है। तो वही करा कि युगपथ का जो रचना में दोस्त सुमित्रा नंदन पंत, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका आप लोग का जवाब देना। कहता प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा? कहता प्रेम बरन, प्रेम बरन, प्रेम बरन रसखान, प्रेम बरन रसखान
प्रेम वरण रसखान ने किसे कहा है, यानी प्रेम वरण किसे कहा मेरे दोस्त रसखान, तो वो कहा मेरे दोस्त श्री कृष्ण को। किसको कहा है, तो कृष्ण को कहा है। आप लोग याद रखिए कि श्री कृष्ण को। मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका आप लोग अच्छी तरह से जवाब दीजिए। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर पढ़िए, कहता महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि किसने किया, यानी कहते हैं ना कि महात्मा गांधी यानी गांधी से पहले जो महात्मा लगाया गया मेरे दोस्त, ये महात्मा किसने कहा है, किसने कहा है मेरे दोस्त, ये कहा है रविंद्रनाथ ठाकुर मेरे दोस्त, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है, टैगोर ने कहा मेरे दोस्त। ठीक है, यानी का ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों हो गया बी, 4 का ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी महात्मा गांधी महात्मा उपाधि रविंद्रनाथ के मेरे दोस्त। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में दोस्त, 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका आप लोग को क्या देना है, जवाब देना है। ठीक है, जवाब देना है कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया। बहुवचन क्या कर रहा है, बहुवचन नामक पत्रिका, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया, बहुवचन नामक बहुवचन नामक पत्रिका संपादन किसने किया मेरे दोस्त, इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए, क्योंकि मेरे दोस्त कमेंट करेगा तभी हम लोग को विश्वास हो मेरे दोस्त आप लोग सही जवाब दे पा रहे हो। ठीक है, तो फटाफट कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को मेरे दोस्त जितना जितना लोगों के पास शेयर करिए। फटाफट जवाब दीजिए कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया, तो मेरे दोस्त रामविलास शर्मा मेरे दोस्त, क्या किया, रामविलास शर्मा ने किया मेरे दोस्त। ठीक है, रामविलास शर्मा जी ने किया। ठीक है, अब आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। हिंदी आलोचना में दोस्त कौन में से, हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे मेरे दोस्त। तो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कौन थे मेरे दोस्त, आप लोग को बताना है। ठीक है, हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कौन थे मेरे दोस्त, आप लोग को बताना, कमेंट में बताना। आप लोग ऑप्शन यहाँ आपको नजरों में कह रहा भीमराव अम्बेडकर, बिरजू महाराज, मैक्स मुल्ला, रामविलास शर्मा। हाँ मेरे दोस्त आप लोग सही सोच रहे हैं, रामविलास शर्मा में दोस्त राइट आंसर होगा, रामविलास शर्मा राइट आंसर में दोस्त। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। कौन मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा राइट आंसर। ओके, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका आप लोग का जवाब देना है। 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कर रहा है आपके सामने में दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कर्नाटक प्रदेश का जो श्रवणबेलगोल स्थान है किस स्थल के प्रसिद्ध है दोस्त। ठीक है, तो कह रहा है बौद्धों के लिए, वैष्णवों के लिए, और कहता है सभी मुनियों के लिए, और कह रहा है कि जैनियों के लिए। तो आप लोग को बताना है दोस्त कि बौद्ध के लिए है, वैष्णव के लिए है, शैव के लिए है, मुनियों के लिए या जैनों के लिए। फटाफट आप लोग कमेंट बताइए। तो इसका राइट आंसर में दोस्त जैनियों के लिए होगा मेरे दोस्त। क्या होगा, जैनों के लिए मेरे दोस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा मेरे दोस्त डी राइट आंसर। क्या बोला था हमको कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो मेरे दोस्त जैन का। किसका मेरे दोस्त, जैन का कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका आप लोग जवाब दीजिए। कहता है कि पूर्ण रबा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। पूर्ण नरवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है, तो कह रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, अमरकांत का, यतीन्द्र मिश्र का, और चौथा आपको ऑप्शन है पंडित बिरजू महाराज का। तो फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए कि किसका में दो, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, अमरकांत है, यतीन्द्र मिश्र और बिरजू महाराज में दो। तो फटाफट आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर में दो हजारी प्रसाद द्विवेदी में दो। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये, हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब दिए। कहता मगम्मा कहाँ का रहने वाले थे, ये तो सबको जानता है दोस्त, मगम्मा कहाँ का रहने वाले थी। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में दोस्त। ठीक है, मगम्मा कहाँ का रहने वाले थे, यहाँ पर आपको ऑप्शन में दोस्त मयूरभंज, इलाहाबाद, बैरकपुर और वेंकटपुर बोले तो बेंगलुरु, में दोस्त। आप लोग बताइए कि मगम्मा कहाँ का रहने वाले थे, तो बेंगलुरु का रहने वाले थे। कहाँ का मेरे दोस्त, बेंगलुरु का रहने वाले थे। बोलो तो वेंकटपुर का रहने वाले, कहाँ का मेरे दोस्त, वेंकटपुर का रहने वाले है, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर। ओके, चलिए मैं दोस्त अब आते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको यह बोलूंगा दोस्त कि अगर आप डेली का सेट प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव वगैरह लगाना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव याद करना चाहते हैं, तो मेरे साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ओम स्टडी जोन के साथ। किसके साथ मेरे दोस्त, ओम स्टडी जोन के साथ आप जुड़े रहिए, ताकि मेरे दोस्त जब भी मैं आपके पास मेरे नोटिफिकेशन आए मेरे दोस्त मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो सबसे पहले आप तक पहुंचे मेरे दोस्त। और हाँ मेरे दोस्त मैं बता दूं कि जब भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता हूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाता हूं, यानी कि जो पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त वैसा छाड़ का क्वेश्चन बैंक से लाता हूं। मतलब बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन छाड़ने में। तो डेली का आप आइए और इस वीडियो को डेली आप देखिए मेरे दोस्त। मैं डेली को 5 से 8 बजे के बीच में आपको मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। डेली आप आइए मेरे चैनल पर, लाइव में आइए, वीडियो में आइए, किसी भी टाइम में आइए, लेकिन आइए और ऑब्जेक्टिव सेट प्रैक्टिस वगैरह आप लगाइए जरूर मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि आपको स्कोरिंग करने वाला नंबर मेरे दोस्त हमेशा ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। जो स्कोर आपको करेगा मेरे दोस्त मैट्रिक में, जो नंबर लाएगा 400 प्लस लाएगा मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव ही लाएगा। कौन लगा मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव। यानी आपका ऑब्जेक्टिव कमांड बरियार है मेरे दोस्त, आपको कोई नहीं रोक सकता 400 प्लस करने में। ठीक है, चलिए अब इसका जवाब दीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए कि सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं।
सात कोड़ी होता भाषा के की प्रमुख कथाकार है। तो मुझे बताना है कि पंजाबी के, अंग्रेजी के, उड़िया के, हिंदी के। सात कोड़ी होता है मेरे दोस्त। आपको, हाँ, आपको सही सुन रहे हैं कि सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता किस भाषा का प्रमुख कथाकार है मेरे दोस्त? आप लोगों को बताना है कि ये है मेरे दोस्त उड़ीसा का। किसका मेरे दोस्त? उड़ीसा का। उड़ीसा के मेरे दोस्त भाषा ही है उड़ीसा का। सात कोड़ी होता किस भाषा में लिखा गया है? तो उड़ीसा भाषा में मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ओके, अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। यह 11 नंबर क्वेश्चन पर आने से पहले मेरे दोस्त मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर आप अभी तक मेरे दोस्त सामाजिक विज्ञान हो या मेरा विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो या विज्ञान का सेट प्लेलिस्ट नहीं लगाए तो मेरे ओम स्टडी जोन में जाइए इस चैनल में, और वहां पर आप देखिए लाइव क्लास होगा मेरे दोस्त। ठीक है, लाइव क्लास होगा, प्ले लिस्ट क्लास होगा, या वीडियोज में जाए मेरे दोस्त, वहां पर आपको सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सोशल साइंस, साइंस और संस्कृत, हिंदी, मैथ सबका ऑब्जेक्टिव मिलेगा मेरे दोस्त, बारीकी से और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है। अब जाइए वहां पर वीडियो को देखिए और अच्छे तरह से आप ऑब्जेक्टिव कमेंट आप बनाइए मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट आप क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पर पढ़िए और इसका जवाब दिए। कहता है निम्न में से किसे सांस्कृतिक की पाठशाला कहा जाता है? सांस्कृतिक की पाठशाला में दोस्त, हाँ, सांस्कृतिक की पाठशाला। तो आप लोग हमें बताइए सांस्कृतिक की पाठशाला, सांस्कृतिक, संस्कृत की पाठशाला में दोस्त, संस्कृत के पाठशाला कहा जाता है किससे संबंधित में? तो आप लोग बताइए हरिद्वार से, वृंदावन से, काशी से, मथुरा से। फटाफट बताइए हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा, काशी। हरिद्वार, वृंदावन, काशी और मथुरा। तो हाँ मेरे दोस्त आप लोग सही आंसर जवाब दे रहे हैं। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त काशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? काशी। क्या आंसर हमारे दोस्त? आंसर हमारा हो जाएगा काशी, जो राइट आंसर हमारा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर पर इसका जवाब दीजिए। कहता कि घानानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। घानानंद द्वारा मेरे दोस्त रचित ग्रंथ है सुजान सागर, रसकेली बल्ली, विरह लीला या इनमें से सभी। तो आप लोग का जवाब देना है कि घानानंद द्वारा कौन कौन सा रचित ग्रंथ है। ठीक है, तो फटाफट बताइए सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली, इनमें से सभी। तो मैं बता दूं मेरे दोस्त कि घानानंद द्वारा जो रचित कविता मेरे दोस्त सुजान सागर भी है, रसकेली भी है, बिल्ली बल्ली भी है और विरह लीला भी है। यानी कि तीनों का तीनों मेरे दोस्त, तीनों है मेरे दोस्त। क्या है? तीनों सही है मेरे दोस्त। क्या है? तीनों है जो घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी सभी होगा। ओके, अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। कहता प्रेम के पीर के कवि मेरे दोस्त किसे? प्रेम की पीर के कवि कौन है? किसे कहा गया है प्रेम की पीर के कवि? तो आप लोग का जवाब देना है प्रेम की पीर के कवि रस खान घनानंद, रस खान घनानंद है मेरे दोस्त। और दूसरा ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधर और एक सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत है मेरे दोस्त। इसका आप लोगों का जवाब देना मेरे दोस्त। ठीक है, सुमित्रा नंदन पर बद्रीनाथ था। पहला ऑप्शन क्या था मेरे दोस्त? रस खान। पहला क्या है? रस खान है। पहला में क्या है आपका? रस खान है। और दूसरा में आपका मेरे दोस्त घानानंद है। दूसरा में क्या है? घानानंद है। तो किसे प्रेम की पीर के कवि कहा जाता है? प्रेम की पीर, प्रेम के पीर के कवि, प्रेम के पीर के कवि किसे कहा गया? रस खान को कहा गया है, घनानंद को कहा गया, बद्रीनाथ चौधरी को कहा गया, सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन हमारा मेरे दोस्त घनानंद को कहा गया। किसको मेरे दोस्त? घनानंद को कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रेम के पीर, प्रेम के पीर के कवि किसे कहा गया है? घनानंद को कहा गया है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि प्रेम के पीर के कवि कौन है मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, घनानंद होगा। ओके, अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर और इसका जवाब दिए। कहता है कि द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। कास्ट रिलेटेड जब भी आपको मैं बता दूं इंडिया कास्ट जातिवाद, हमेशा बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन आपको जातिवाद से रहे, क्या रहे? जातिवाद से रहे या कास्ट से रहे, तो आपको मैं बता दूं हमेशा एक ही होगा जो भीमराव अंबेडकर क्वेश्चन होगा। यही एक चैप्टर में दोस्त भीमराव अंबेडकर का पढ़ना है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर में चैप्टर में दोस्त की भीमराव अंबेडकर को एक ही चैप्टर है, नाम है जिसमें जातीयवाद का उल्लेख किया गया है दोस्त, जो भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा 14 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। ओके, तो मुझे फटाफट आप लोग को बताना है दोस्त कितना आप लोग का सही जा रहा है, कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, अगला बताइए कि 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? 20 के दांत कहानी में, 20 के दांत कहानी में, 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसका था? मोटर कार में दो। तो आप लोग को बताना है गिरधर की थी या सेन साहब की थी या मदन की थी या सोफर की। सोफर बोलते ड्राइवर, सोफर बोले तो ड्राइवर। यहाँ पर मेरे दोस्त सोफर बोला जाता है, ड्राइवर को बोला जाता है। सोफर क्या बोला जाता है? ड्राइवर को बोला जाता है। सोफर किसको बोलते हैं? ड्राइवर को। तो आप लोग बताना है गिरधर का, सेन साहब का, मदन का या सोफर का। तो आप लोग बताना है कि 20 के दांत में जो मोटर कार थी यानी कि 4 चक्का वाला जो गाड़ी था किसका था मेरे दोस्त? आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए। ठीक है, तो मेरे दोस्तों वो ड्राइवर का था मेरे, यानी कि सेन साहब का था मेरे। किसका था? सेन साहब का था मेरे दोस्त। सेन साहब का, सेन साहब का मोटर कार था मेरे दोस्त। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, 15 नंबर हमारा यहाँ तक आ गया मेरे दोस्त। 16 नंबर क्वेश्चन पर आइए, इसका जवाब दीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि अतिशय में उपसर्ग है। अति जोड़ सय,
अति जोर से। उपसर्ग बोले बोलो दोस्त, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, यानी कि आगे कौन आया, अति, आगे कौन आया, अति, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन हल्का से मैं दोस्त आपको बता दूं कि हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दवा तोड़ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं जिक्र कर दूं उपसर्ग और प्रत्यय। अगर आपसे उपसर्ग पूछे, अगर आपसे उपसर्ग पूछे, एक आपसे प्रत्यय पूछता है प्रत्यय, तो जब उपसर्ग पूछे में दोस्त, जब विग्रह करेंगे, जब दोनों को तोड़ेंगे, तो जो आगे आएगा वो बोलते हैं उपसर्ग, जो आगे लगता है उपसर्ग, और जो पीछे लगता है उसे बोलते हैं प्रत्यय। यानी कि जो तोड़ने पर, यानी कि तोड़ने पर, यानी कि शब्द को तोड़ने पर जो शब्द तुमको आगे आ रहा है उसको बोलेंगे उपसर्ग, और जो पीछे आ रहा है उसे बोलेंगे प्रत्यय। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा दोस्त, अति, यानी कि अति जोर से, अति जोर से, तो बन जाएगा मेरे दोस्त अतिशय। क्या बन जाएगा, अतिशय बन जाएगा मेरे दोस्त, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा। ठीक है, अति। ठीक है, अब आते हैं यशोधा का संधि विच्छेद। यशोधा का संधि विच्छेद करना है तो मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा यसा जोड़ दा, यसा जोड़ दा, इसलिए बन जाएगा विसर्ग और आ मिलकर बन जाता है मेरे दोस्त ओ बन जाता है। क्या बन जाता है, विसर्ग और इसके आगे आ है मेरे दोस्त, इसलिए बन जाएगा आ मिलकर तो ओ बन जाता है, यानी कि यशोधा, यशोधा, यसा जोड़ दा, इसलिए बन जाएगा यशोधा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर। ओके, अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। अभी आपको बताया था कि 20 के दांत में मोटर कार था, 20 के दांत में मोटर कार किसका था, तो सेन साहब का था। किसका था, सेन साहब का था, सेन साहब का था। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा था, मदन है जो किसका बेटा था, मदन किसका बेटा था, आप लोग बताना है, गिरधर का है या सेन साहब का, या सेन साहब दोस्त का है, या सोफा ड्राइवर, सोफा बोलते हैं ड्राइवर। तो आप लोग बताना है कि 20 के दांत की कहानी में मदन किसका बेटा था, तो गिरधर का बेटा था। किसका था, तो मदन है जो गिरधर का बेटा है दोस्त, ऑप्शन नंबर हमारा है ये राइट आंसर है, यानी कि गिरधर का। और आप लोग को बताना है दोस्त, मदन ने खोखा को, मदन ने खोखा को कितने दांत तोड़े, कितने दांत तोड़े हैं, कितने दांत तोड़े हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि मदन ने खोखा को कितने दांत तोड़े हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। सीता किस कहानी की पात्र है, सीता किस कहानी की पात्र है। एक कहता है धरती विश्वास, एक कहता है नगर, एक कहता है माँ धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी में दोस्त आप लोग से यहाँ पर क्वेश्चन आओ कर रहा हूं कि सीता जो है अपने घर में घुटन महसूस करता है, घुटन क्या महसूस करता है मैं दोस्त, घुटन महसूस करता है, घुटन महसूस करता है। लगता है इनको कि पृथ्वी आकाश के बीच की कोई औसत दूरी नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, सीता को लगता है ना कि आकाश और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है मेरे दोस्त, ये आपको बता देगा सीता में। और सीता को अपने घर में घुटन महसूस होता है, यानी कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी। तो इसका लेखक में ये जो कहानी के पात्र है इसका है सीता में दोस्त। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा, धरती कब तक घूमेगी, इसी में जिक्र कहा गया है सीता को में दोस्त। सीता को में दोस्त घर में क्या महसूस होता है, तो घुटन महसूस होता है। क्या महसूस होता है, घुटन महसूस होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। धर्म अधर्म आपको लगे विलोम शब्द लगे मेरे दोस्त, क्या लगे, विलोम शब्द लगे, या आपको बीच में हाइफन चिन्ह लगे, तो आपको आंख मूंद के जवाब दे देना है कि द्वंद समास होगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, द्वंद समास हो जाएगा। आपको विलोम है या आपको बीच में हाइफन रहे तो आपको दोनों को मिला के मारना है, द्वंद समास मारना है। तत्पुरुष समास कहता है, मैं फिर से जिक्र करता हूँ, तत्पुरुष कहता है कारक चिन्ह, तत्पुरुष कहता है कारक चिन्ह। कर्मधारय कहता है मेरे दोस्त, आपको कर्मधार कहता है विशेषता बताता है। क्या बताता है, विशेषता बताता है। तो आप लोग याद रखना है। और दुबंध मैं बता दूं कि दुबंध कहा हाइफन, दुबंध को बोले हाइफन या उल्टा, दुबंध को बोले हाइफन या उल्टा। अगर उल्टा एक दूसरे से दिया रहे या आपको बीच में हाइफन का चिन्ह दिया रहे तो आप लोग को मार देना है द्वंद समास। यहाँ पे देखिए धर्म का उल्टा क्या होता है, धर्म का उल्टा होता है मेरे दोस्त अधर्म। धर्म का उल्टा क्या होता है, अधर्म होता है। धर्म का उल्टा आधार, यहाँ पे आपको उल्टा दिया गया, क्या दिया गया, उल्टा दिया गया है, तो इसलिए मार देंगे इसको द्वंद समास। जो ऑप्शन में देखते हैं, अगर ऑप्शन में होगा तो ठोकेंगे, नहीं होगा तो दूसरा देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन में बोला तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद समास, और यहाँ पर डी का रहा द्विगु समास, तो यहाँ पर हमारा द्वंद समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द्वंद समास में जो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़िए और इसका जवाब 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, पढ़िए इसका जवाब दीजिए। फटाफट पढ़ना है मेरे दोस्त, ठीक है, फटाफट पढ़ना है, फटाफट जवाब देना है। ठीक है, कह रहा है कि परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत है जो कौन सा निपात है। मत जो बता रहा नहीं, यानी मत मतलब नहीं का बोध करा रहा है यहाँ पर। ठीक है, मत मतलब नहीं का बोध करा रहा है, तो इसको बताना है कौन सा निष्पात है, निषेध भाजक है या बलदायक है या धारणा बोधक है, और एक है आपका मेरे दोस्त प्रश्न बोधक है, प्रश्न बोधक है। आप लोग को बताना है कि निषेध न मत मतलब यहाँ जो मत जो जिक्र करेगा, मत मतलब नहीं, यानी माना, मत मतलब माना कर रहा था, माना किसको, निषेध कर रहा है, या बलदायक यानी कि जोर दिया जा रहा है कि तुम करो, तुम करो। बलदायक मतलब क्या होता है, तुम करो, यहाँ करा नहीं करने के लिए, तो कंसिलेसिस हो गया। मतलब अवधारणा ये तो गलत, प्रश्न करा, क्या यहाँ प्रश्न करा नहीं, निषेध कर रहा है यानी कि नहीं कह रहा है, निषेध बोला तो
नहीं करो, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा मेरे दोस्त ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि माना जब करे तो माना को हम लोग बोलते हैं निषेध। क्या बोलते हैं? निषेध वाचक मेरे दोस्त, ठीक है। माना बोले तो नहीं, निषेध कर रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो गया। ओके, अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए आपको जवाब दीजिए। मैं जाऊंगा, गा, गे, गी अगर आए तो ये आपको हो जाएगा फ्यूचर। क्या हो जाएगा आपका? फ्यूचर टेंस। क्या हो जाएगा आपको? फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। क्या बोलते हैं? भविष्य काल बोलते हैं। आने वाले समय को भविष्य काल, जो बीत गया उसे बोलते हैं भूतकाल, और जो चल रहा है उसे बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। मैं फिर से जिक्र कर रहा हूं मेरे दोस्त, है लगा रहे तो वर्तमान काल, था लगा रहे, था थी रहे, था थी रहे, है हो रहे तो वर्तमान काल, था थी रहे तो भूतकाल, और गा, गे, गी लगा रहे तो आपको मानना है भविष्य काल। यहाँ पर लिखा हुआ देखो मेरे दोस्त, गा लिखा हुआ है ना, गा, गा का मतलब भविष्य काल। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया 22 नंबर क्वेश्चन का। ओके, मुझे आशा में दोस्त कि आप लोग अच्छी तरह से सवाल का जवाब दे रहे होंगे, अब पूरा यकीन है तो आप लोग 22 में 22 तो जरूर आंसर जरूर दिए होंगे। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त इसी तरह से आप लोग जवाब देते चलिए, कमेंट में फटाफट करते चलना है। चलिए बताइए इसका आंसर में जो कि नाक का बाल होना। मेरे दोस्त नाक का तो बाल समय होता है, लेकिन इसका मुहावरे बताना है ना। अपने नाक का बाल नहीं देख लेना है। कहता नाक का बाल होना मुहावरे का होता है सर्दी होना, बहुत प्रिय होना, कठोर होना या मुलायम होना। तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। नाक का बाल होना मुहावरे का होता है मेरे दोस्त बहुत प्रिय होना, बहुत बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। नाक का बाल होना मतलब बहुत प्रिय होना, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, सी है, और आंसर नंबर हमारा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। ठीक है, नाक का बाल होना बहुत प्रिय होना, नाक का बाल होना मतलब बहुत प्रिय होना, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। कहता है कि अशुद्ध शब्द है यानी गलत शब्द है। कौन शब्द है? गलत शब्द है। आपको चूज करना, ठीक है, आपको चूज करना है कि गलत कौन सा शब्द है, यानी कि 3 वो सही है, 3 गो सही है, 3 शब्द यहाँ है जो सही है, और एक क्या है आपका? एक है आपका गलत है। एक क्या है आपका? गलत है। तो चूज करिए आप लोग, फटाफट चूज करिए। 24 का आप चूज करिए। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। चूज करिए। सौंदर्य है, परिपूर्ण है, भूमंडल है, आत्मा। एक गलत चूज आपको करना, एक गलत चूज करना है तो आपको क्या हो जाएगा? ठीक है, आपको चूज करना है कि भूमंडल है, परिपूर्ण है, सौंदर्य है। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, सौंदर्य, सौंदर्य सही है, सौंदर्य सही है मेरे दोस्त, सौंदर्य सही है। परिपूर्ण भी सही है मेरे दोस्त, परिपूर्ण भी सही है मेरे दोस्त, यानी कि सौंदर्य सही है, परिपूर्ण सही है। और आत्मा तो सब लोग जानते हैं कि आत्मा तो ऐसे लिखाई भी करता है, आत्मा तो ऐसे लिखाता ही है, यानी कि हमारा जो गलत मेरे दोस्त भूमंडल गलत है। क्या है मेरे दोस्त? भूमंडल गलत है, यानी कि हमारा जो सही है मेरे दोस्त आत्मा सही है, परिपूर्ण सही है, सौंदर्य सही है, यानी भूमंडल हमारा क्या मेरे दोस्त गलत है। ठीक है, आप लोग 24 का आंसर आप लोग बता दिए होंगे कि ऑप्शन सी होगा राइट। ओके, अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। कहते हैं कि तार सतप, तार शतक का संपादन किसने किया? तार शतक का संपादन किसने किया? ऑप्शन बता रहे भूतकाल, ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे क्या? हाँ, यहाँ पे ऑप्शन में दोस्त क्या बताओ बताना। कहता है कि तार शतक, क्या दोस्तों? तार शतक, तार शतक का संपादन किसने किया? अज्ञे जी, दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पाल। तो अज्ञे का पूरा नाम आप लोग बताएं मुझे, फटाफट कमेंट बताना है कि अज्ञे जी का पूरा नाम, अज्ञे जी का पूरा नाम बताना। अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यान अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यान अज्ञे जी। और इसका आंसर भी होगा मेरे दोस्त अज्ञे जी ही होंगे। क्या होंगे मेरे दोस्त? अज्ञे जी होंगे। ऑप्शन नंबर ये, तार शतक का संपादन, तार शतक का संपादन किसने किया? तो अज्ञे जी ने किया। ओके, अब आते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका अच्छे तरह से जवाब दिए। कह रहा है कि कवियत्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े से लुढ़क जाता है? क्या घड़े से लुढ़क जाता है? कवियत्री अनामिका के अनुसार, अनामिका के अनुसार क्या लुढ़क जाता है? तो हल्का सा का होना जो क्या होता है? अटकता का नहीं है, घड़म से लुढ़क जाता है, घड़े में अड़ता नहीं है। तो मेरे दोस्त का, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है। 26 हो गया मेरे दोस्त। अब आते हैं 27, 27 का क्वेश्चन है गिरना, गिरा पतित, गिरा पतित, गिरा हुआ को क्या बोलते हैं? पतित बोलते हैं, यानी गिरा हुआ कहलाता है हमारा पतित कहलाता है। गिरा हुआ क्या कहलाता है मेरे दोस्त? पतित कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। गिरा हुआ को हम लोग क्या बोलते हैं? पतित बोलते हैं मेरे दोस्त। गिरा हुआ क्या बोलते हैं? पतित बोलते हैं मेरे दोस्त। इसका आंसर आप लोग फटाफट बताएं। और इसमें आप लोग बताना है कि प्रत्यक्ष समास कौन है? प्रत्यक्ष कौन सा समास है? आप लोग फटाफट बताइए। तत्पुरुष से अव्ययी भाव है या कर्मधार या बहुब्रीहि है? इसका आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए मेरे दोस्त, ताकि मैं थोड़ा सा कुछ पानी पी लूं मेरे दोस्त। ठीक है, फटाफट इस आप लोग को कमेंट में बताना। ओके, फटाफट बताइए कि प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? आप लोगों को जवाब देना है कि प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। तो मैं आपको जिक्र कर लूं, अगर सेंटेंस में अगर शब्द में प्रा आ जाए, यथा आ जाए, या आ जाए, ठीक है, या पहला पद प्रधान हो, पहला पद
प्रधान हो, पहला पद क्या हो, प्रधान हो, तो हमेशा होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है, अव्ययी भाव। अगर शब्द में परा आ जाए, यथा आ जाए या आ जाए, या पहला पद प्रधान होता है, उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास बोलते हैं दोस्त। जिसमें देखिए प्रत्यक्ष में हमेशा पहला शब्द क्या है, प्रा है। अब प्रा बोलते हैं अव्ययी भाव को बोलते हैं। ठीक है, आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। घर द्वार बीच में हाइफन, घर द्वार बीच में हाइफन, तो जवाब देना। अभी मैं पिछला बार बताया था कि घर द्वार है, या मैं बताऊं उल्टा लगे, आपको क्या लगे, उल्टा शब्द लगे, या बीच में हाइफन रहे, तो हाइफन दे के मार देना है, द्वंद समास मार देना है। क्या मार देना है दोस्त, घर द्वार कौन सा समास है, तो द्वंद समास में। तो घर द्वार कौन सा समास है, द्वंद समास। दिस इज राइट आंसर में दोस्त, ऑप्शन नंबर ये। ओके, अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि लेखक ने निर्जल अपराधी किसे कहा है, लेखक ने निर्जल अपराधी किसे कहा है, चोरों को कहा है, या जंगली जानवर को कहा है, या वन मानुष को कहा है, या नाखूनों को कहा है। निर्जल अपराधी किसे कहा, लेखक ने निर्जल अपराधी किसे कहा है, आप लोग को जवाब देना। तो निर्जल अपराधी में दोस्त कहते हैं नाखून को। क्या कहते हैं, नाखून को कहते हैं। निर्जल अपराधी किसे कहते हैं, नाखून को कहते हैं। जो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा दोस्त। हाँ, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं दोस्त, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। कमेंट में डी होगा ऑप्शन नंबर हमारा ये। निर्जल अपराधी किसे बोलते हैं, नाखून को बोलते हैं। 30 का ऑप्शन नंबर हमारा डी इज राइट आंसर। ओके, अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। पहले आने से पहले में मैं फिर से जवाब दे रहा हूं, बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि बिहार बोर्ड का अच्छी तरह से आप एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आप चाहते हैं कि 50 में 50, 40 में 40 आप सही करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव में तो बाद में देख लूंगा मैं, तो सब्जेक्टिव में बता रहा हूं 1 से 2 महीने के अंदर मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी फोकस करना ऑब्जेक्टिव में फोकस करना है। तो मैं बता रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्टिव में चाहते हैं कि 40 में 40, 50 में 50 लाना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट में दोस्त, क्या सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट में लाना चाहते हैं, तो कहीं भी आपको भटकना नहीं है, बस एक जगह आना है। और उस जगह का नाम है मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूं, उस जगह का नाम है, यहां पर बता रहा हूं, उस जगह का नाम है ओम स्टडी जोन। ओम स्टडी जोन, ये एक मेरे दोस्त जगह नहीं है, एक चैनल है। क्या मेरे दोस्त, चैनल है। तो अब इस चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल पर आप आइए डेली का 8 बजे, 5 बजे आइए, या आप 8 बजे आइए। अगर आप 5 बजे नहीं आ पाते हैं तो मेरे दोस्त अपलोड वीडियो कर देता हूँ, उस वीडियो आप लोग देखिए, अगर टाइम नहीं मिले तो डेली आप आइए इस वीडियो चैनल पर, और वीडियो को अपलोड में करता हूँ, वीडियो को देखिए, ऑब्जेक्टिव वगैरह सेट वगैरह लगाइए, आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको कोई दिक्कत होने में नहीं दूंगा, ये मेरे दोस्त ओम स्टडी चैनल का वादा है मेरे दोस्त। मैं बता दूं मेरे दोस्त कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आप लोग इस डायलॉग को जानते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे दोस्त इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आप लोग एग्जाम क्लियर ना हो जाए, जब तक आपको एग्जाम क्लियर ना हो जाए, जब तक आप लोग साथ छोड़ूंगा ना, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाए, मैं आपको साथ डेली का प्रैक्टिस में लाता रहूंगा। तो जुड़े रहिएगा ओम स्टडी जोन के साथ। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट उनका था कि झोले में कितनी मछलियां थी, और मुझे ये बताइए ये कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, ये आपको बताना है। जो पंक्ति लिया गया है, यानी कि जो प्रश्न लिया गया है, कौन सा पाठ से लिया गया, फटाफट बताइए कि झोले में कितने मछलियां हैं, कौन सा पाठ से लिया गया। पहले एक क्वेश्चन का जवाब देना है, और ये भी बताना है कि कितनी मछलियां थे, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, आपको बताना है, फटाफट बताना है कि झोले में कितनी मछलियां थी, झोले में कितनी मछलियां थी, फटाफट आप लोग को जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर में दो, झोले में 3 मछलियां थी। क्या मछलियां थी में दो, 3 मछली थी। क्या मछली थी, 3 मछलियां थी। और आपको बताना है कि मछली को किस पर काटा गया था, यानी कि मछली को काटा गया था किस पर मेरे दोस्त, तो पाटा पर काटा गया था। किस पर मेरे दोस्त, पाटा पर गया था। ठीक है, पाटा पर काटा गया था, मछली को किस पर काटा गया था, पाटा पर काटा गया। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा क्वेश्चन में दोस्त। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा काटा क्वेश्चन है कि मछली को काटा गया था तो पाटे पर, और मछली की संख्या कितना था झोले में, दोस्त जो 3 थी मेरे दोस्त। ठीक है, और आपको जवाब देना आगे। कहता माता का पर्यायवाची शब्द होता है, माता का पर्यायवाची यानी कि पर्यायवाची शब्द कहते हैं कि बहुत सारा नाम, यानी कि एक ही शब्द का, एक नाम का एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम, एक नाम का एक से अधिक नाम को बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। यानी बोलते हैं ना कि अगर मैं बोल दूं, अगर आपको लपूटा नाम है, ओरिजिनल नाम मैं बताता हूँ, ओरिजिनल में दोस्त। ठीक है, आपका नाम ओरिजिनल नाम में दोस्त, अगर आपको लपूटन है ना। अगर आपको आधार कार्ड बोले, क्या बोले, आधार कार्ड में अगर आपको लपूटन है, तो मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि आपको लपूटा नाम है, आपको गांव में लपूटन नहीं बोलता होगा। मैं गारंटी से कर रहा हूँ लपूटन कोई नहीं बोलता होगा, क्योंकि हर गांव में, हर टाउन में, हर सिटी में दोस्त एक नाम का मैं दोस्त उसका पर्यायवाची शब्द, कि उसको बोलते हैं लपूटन के, कुछ और उपनाम था देते हैं, है ना। उसको कोई और उपनाम से पुकारते हैं। लपूटन कोई भी आज की डेट में कोई भी नाम लेकर पुकारता नहीं है, उसका उपनाम लेके पुकारता है। क्या नाम है दोस्तों, उपनाम लेके ही पुकारता है। तो उसी का रहा है कि यानी कि एक नाम का बहुत सारा नाम, एक ही नाम को अगर हम बोलते हैं लपूटन को बोलते हैं, हम लपूटन को बोलते हैं
यहाँ पे हमको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। लापुटन यहाँ पर मैं बताऊँ, लापुटन को हम बोलते हैं, लापुटन को मान लो हम तीन तरह से बोलते हैं। एक बोलते हैं घसूटन बोलते हैं, मान लो घसूटन हम बोलते हैं, और एक हम बोलते हैं मोहन बोलते हैं। लापुटन को हम मोहन बोलते हैं और एक बोलते हैं हम राम बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है कि लापुटन के तीन नाम बताए, घसूटन, मोहन और राम। तो अगर हम मोहन भी बताए ना तो लापुटन ही सुनेगा, अगर हम राम हकाए ना तो लापुटन ही सुनेगा, अगर हम घसूटन भी हकाए ना तो लापुटन ही सुनेगा। यानी कहने का मतलब है दोस्त यहाँ पर कि एक नाम का बहुत सारा नाम हो, ये अगर एक व्यक्ति का अगर एक नाम नहीं में दोस्त बहुत सारा नाम हो, और बहुत सारा नाम में से हम अगर किसी का भी एक नाम पुकार लें तो वही लड़का सुनेगा, तो उसको बोलते हैं पैर या बादशाह। ये आपको ठेठ हिंदी भाषा में, देहाती भाषा में समझा दिया मेरे, ठीक है। तो वही बता रहा है कि माता को हम लोग क्या बोलते हैं, माता को माँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माता को माँ बोलते हैं। और आप लोग बताना है कि यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, द्वार बोलते हैं, देवी बोलते हैं, नीर बोलते हैं, अम्बा बताते हैं। तो फटाफट आप लोग बताना है कि माता को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त। तो माता को हम लोग अम्बा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक अम्बा बोलते हैं, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा माता का हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, अम्बा बोलते हैं। जो ऑप्शन नंबर हमारा में दोस्त डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, उसका जवाब दिए। कहता है गुण निधि किस कहानी की पात्र को है? गुण निधि किस कहानी को पात्र है? गुण निधि किस कहानी के पात्र है? तो एक कहता माँ, एक कहता नगर, एक कहता दही वाला मगम्मा, धरती विश्वास, नगर, और ऑप्शन ए में था मेरे दोस्त आपका क्या था? माँ था। तो ये आपको चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन आपको बताना है कि गुण निधि क्या बताना है आपको, गुण निधि है जो किस कहानी की पात्र है। गुण निधि किस कहानी की पात्र है? तो फटाफट आप लोग जवाब देते हैं। इसका आप लोग को जवाब देना है कि गुण निधि किस कहानी के पात्र है। तो आप लोग बताना है कि वो धरते विश्वास कहानी का पात्र में दोस्त। किसके? धरते विश्वास, धरते विश्वास में दोस्त। धरते विश्वास बोलते हैं बाढ़ से समस्या में दोस्त। किस समस्या है? बाढ़ से समस्या में दोस्त। धरती विश्वास का है टेलई बांध, टेलई बांध आपको याद रखना है, ठीक है। मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल है, राइट आंसर हमारा में दोस्त बी होगा। मछली कहानी को लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। हाँ मैं दोस्त तो भूल ही गया था, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मछली को किस पर रखकर काटा गया था, तो वो काटा गया था मेरे पाटे पर रखकर। किस पर काटा गया था? मछली पर काटा। और झोले में मछलियां कितना थी? तो तीन थी। झोले मछलियां तीन थी। और जो मछली लेकर भाग रहा था मेरे दोस्त, कौन मछली लेकर भाग रहा था वो कौन था? उसका लाभ कमेंट में बताया, फटाफट कमेंट में बताना, ठीक है। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका तरह से जवाब दीजिए। कह रहा कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ है? कह रहा है डुमराव में, लखनऊ में, बनारस में। फटाफट बताना है कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ है। तो डुमराव में, लखनऊ में, बनारस में। और आपको ऑप्शन है मेरे दोस्त चौथा है दोस्त पटना में। आपको ऑप्शन क्या चौथा? पटना। तो पटना तो होगा नहीं, है ना, ये आपको बताना है। तीन ऑप्शन में इसको ये होगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको पटना ऑप्शन में लिख देता हूँ, ठीक है। चौथा नंबर जो ऑप्शन है मेरे दोस्त पटना है। पटना में आपको यहाँ पर लेता हूँ पटना, ठीक है। ये आपका चौथा नंबर ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, बनारस में हुआ है, या पटना में हुआ? तो आप लोग बताना, फटाफट बताना है कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था मेरे दोस्त डुमराव में हुआ था। कहाँ? डुमराव में हुआ है, ठीक है। आपको याद रखना है कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव में हुआ है। जो ऑप्शन नंबर हमारा ये इज राइट आंसर, ओके। अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आपका जवाब दीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है और इसका जवाब देना है, ठीक है। कि गांधी जी, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? भारत आए थे, भारत लौटे, कब लौटे हैं? भारत लौटे हैं कब और कहां से? तो दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में। कब मेरे दोस्त? 1915 में लौटे थे, ठीक है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि 1915 में लौटे थे। और गांधी जी को महात्मा को उपाधि किसने कहा? गांधी जी को महात्मा को उपाधि किसने दिया? तो वो मेरे दोस्त रविंद्रनाथ। क्या मेरे दोस्त? रविंद्रनाथ। क्या है ऑप्शन नंबर हमारा होगा 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे। कहां से? तो दक्षिण अफ्रीका से, ओके। चलिए अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, इसका जवाब देना है। कहता है कि निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है, निम्न में से गांधी जी की पुस्तक कौन सा? मेरे दोस्त फटाफट बताना है। तो गांधी जी मेरे दोस्त हिंद स्वराज के लेखक कौन? मेरे दोस्त हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। में महात्मा गांधी है, हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। इसका आंसर हमारा लास्ट होगा, ठीक है। अब आगे, मंगू कैसी लड़की है? मंगू मेरे दोस्त पागल है। मंगू क्या है? पागल है एंड गूंगी है। मंगू पागल है, गूंगी है। मंगू कैसी लड़की है? तो मंगू पागल है और गूंगी है, ठीक है। आप लोग का जवाब देना पागल और गूंगे, पागल और गूंगे। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। फटाफट देते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा लॉन्ग है मेरे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर मैं 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो लॉन्ग फटाफट मैं दे रहा हूँ। आपको बताना है कि हरि रस से किस कवि का अभिप्राय है? हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? कर रहा है पूजा वृंदावन और राम नाम का जप, प्रातःकालीन पूजा और संध्याकालीन पूजा। तो कह रहा है हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस यानी कि भगवान का रस मेरे दोस्त राम नाम का जप। राम नाम का जप मेरे दोस्त हरि रस किससे अभिप्राय है? तो राम नाम का जप से मेरे दोस्त। राम नाम लेना चाहिए मेरे दोस्त। और किसके बिना, हाँ यहाँ पर किसके बता दूं, किसके बिना
बानी है, किसके बिना, जो बानी है ना मेरे दोस्त, बानी जो 20 के समान हो जाता है, किसके समान, 20 के समान हो जाता है, 20 के समान हो जाता है, तो राम नाम के बिना, राम नाम के बिना एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेरे दोस्त कि राम नाम के बिना क्या होता है, बानी 20 के समान हो जाता है। ओके, अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए फटाफट। साक्षर, क्या मेरे दोस्त, साक्षर का संधि विच्छेद, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं आपको बता दूं यहाँ पर साक्षर का संधि विच्छेद बताइए यहाँ पर, कि यहाँ पर पहले मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, ठीक है। साक्षर का संधि विच्छेद का ऑप्शन में पहले हम देखिए, सात जो अक्षर, सा जो अक्षर और साक्ष जोड़ र, और आपको सा जोड़ अक्षर, सा जोड़ अक्षर, तो आप लोग को फटाफट बताना है कि साक्षर का संधि विच्छेद क्या होगा। मैं साक्षर का संधि विच्छेद मैं आपको बता दूं कि अगर साक्षर को संधि विच्छेद करें, साक्षर को अगर हम संधि विच्छेद करें, यहाँ पर लिख देता हूं मैं साक्षर, तो अगर यहाँ पर कर रहा हूं स जोड़ अक्षर, सा जोड़ अक्षर, क्योंकि देखिए मेरे दोस्त मैं बता दूं कि सा जो पूरा मिलता है ना, सा से और आ से मिलता है, यानी कह सकते हैं कि इसमें आ मिला हुआ, क्या मिला हुआ, आ मिला हुआ, और ऑलरेडी पहले से आ है, तो आ जो आ मिलकर बन जाता है मेरे दोस्त, आ बनता है, क्या बनता है, आ बनता है, इसलिए यहाँ से मेरे दोस्त आ बन गया, यानी कि सा बन गया, और लास्ट में बात अच्छा, यानी कि क्षर, यानी कि साक्षर जो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। कहता है 41 नंबर में मेरे दोस्त, किसके बिना जन्म व्यर्थ है, किसके बिना जन्म है जो व्यर्थ है, राम नाम के बिना, दौलत के बिना, पत्नी के बिना, भाई के बिना, सबके बिना ना मेरे दोस्त, हमेशा बता रहा हूं कि राम नाम के बिना, किसके बिना मेरे दोस्त, राम नाम के बिना जन्म लेना क्या है मेरे दोस्त, व्यर्थ है मेरे दोस्त, जन्म लेना बेकार है। और राम नाम के बिना मेरे दोस्त हमारा बानी है जो 20 के समान होता है। अगर हम बानी बोले तो मेरे दोस्त किसको बोले, बानी अगर नहीं बोले राम नाम के, तो किसके समान हो जाता है, 20 के समान मेरे दोस्त, किसके समान, 20 के समान होता है राम नाम के बिना। 41 का ऑप्शन नंबर हमारा ये हो गया, ठीक है। संधि के कितने भेद होते हैं मेरे दोस्त, संधि के हमेशा मेरे दोस्त 3 भेद होते हैं, संधि के भेद मेरे दोस्त 3 भेद, ऑप्शन नंबर हमारा डी है, तो रटने के सवाल में दोस्त, ठीक है। अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, हाँ अभी बताए थे, पिछला हम सबसे दूसरा क्वेश्चन से बताया था उपसर्ग प्रत्यय, मैं फिर से बता रहा हूं उपसर्ग, क्या बता रहा हूं, उपसर्ग, एक होता है मेरे दोस्त प्रत्यय, एक होता है प्रत्यय। अगर संधि विच्छेद करने पर, संधि विच्छेद करने पर आगे जो लग गया उसको बोलेंगे उपसर्ग, और जो पीछे जो आपको लग गया उसे बोलेंगे प्रत्यय, क्या बोलेंगे, प्रत्यय बोलेंगे। अब यहाँ पर आपको तोड़ना है, मोटापा का तोड़ना है, क्या तोड़ना है, मोटापा, आपको यहाँ पर बता दो मोटापा, मोटापा का तोड़ेंगे दोस्तों, मोटा, मोटा, मोट जोड़ अपा, मोट जोड़ अपा, यानी कि इसमें आ है और इसमें आ है, यानी कि मोटा जोड़ आपा, तो बन जाएगा मेरे दोस्त मोटापा, क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, मोटा जोड़ आपा, मोटा जोड़ आपा, मोटा जोड़ आपा। आपको पढ़े हैं संधि विच्छेद में कि आ जोड़ आ मिलकर हमेशा आ ही बनाता है, क्या बनता है मेरे दोस्त, आ ही बनता है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर आ है, यहाँ पर आ है, तो बन जाएगा मोटापा, यानी कि लास्ट में कौन आ रहा है, यहाँ पर लास्ट में आ रहा है आपा आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर, आपा आ रहा है, तो कह सकते हैं कि जो मोटापा में प्रत्यय होगा मेरे दोस्त आपा प्रत्यय होगा, क्या हो जाएगा, आपा प्रत्यय, जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। रसखान किस कवि, किस भाषा के कवि हैं, रसखान किस भाषा के कवि हैं, तो आप लोग बताना है, रसखान जो है किस कवि की भाषा है, किस कवि की भाषा है ना, तो आपको बताना है पंजाबी, अवधी, अग्निका और ब्रज भाषा। तो रसखान किस भाषा कवि हैं, आप लोग फटाफट कमेंट में बताएं, रसखान किस भाषा के कवि हैं, तो वो है मेरे दोस्त ब्रज भाषा है, कौन सा मेरे दोस्त, ब्रज, ब्रज भाषा, किसके कवि के मेरे दोस्त, ब्रज भाषा के कवि है कौन, रसखान, रस खान है, रसखान कौन सी भाषा का कवि है, तो ब्रज भाषा, जो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ओके। अब आते हैं 45 मिनट क्वेश्चन, 45 मिनट क्वेश्चन पढ़ना है, ये शुद्ध शब्द है, यानी कि सही शब्द है, सही शब्द, आपको सही शब्द का चयन करना, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई आपको सही चयन सही करना। राजनीति लिखा हुआ है, राजनीति लिखा हुआ था, राजनीति लिखाता है, राजनीति ऐसे लिखाता है मुझे, ठीक है। तो आपको देखना है कि राजनीति ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ये हर्षाई कार से दीर्घाई कार से गया, ये आपको दीर्घाई कार और हर्षाई कार, हाँ ये सही है, मैं चलो राजनीति आपको मैं बता दूं, राजनीति, नीति ऐसे लिखा था, जो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा, कौन तो बी हो जाएगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा राजनीति कैसे लिखाता है, राजनीति, ये हमारा सही शब्द है, ये हमारा सही हो गया मेरे, ठीक है, ओके। अब आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन पाइए और इसका आप लोग जवाब देना, 46 नंबर पढ़ना है और आप लोग को जवाब देना है कि पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण, यहाँ पर जो संबंध बता रहा हूं, से 2 चीज में आता है, से 2 में आता है, एक पहला मैं बता दूं, पहला आता है करण में, पहला आता है करण में, और दूसरा आता है अपादान में, दूसरा आता है अपादान में आता है, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में बता दूं, ठीक है, मैं आपके यहाँ डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं डिटेल बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में कवर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग जिंदगी में कभी भुलाएंगे। मैं बता रहा हूँ करण,
कर्ण बता रहा हूँ और एक बता रहा हूँ अपादान। क्या बता रहा हूँ? अपादान बता रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों का ही होता है से, दोनों का जो चिन्ह होता है हमेशा से होता है, लेकिन करण हो में दोस्त संबंध से बताता है, यानी कि सहायता के संबंध में। ठीक है, और ये मतलब जुदाई से संबंध में। क्या मतलब? जुदाई के संबंध में, यानी जब किसी से अलग होना, किसी से अलग होना तो मैं दोस्त अपादान से लगाएंगे, और किसी के संबंध बता रहे हैं, किसी के सहायता कर रहे हैं और से आ रहा तो बता देना आपको करण बता देना। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है कि पेड़ से पत्ते गिरे। मान लो मैं दोस्त यहाँ पर आपको पेड़ है, ठीक है, और यहाँ से पेड़ आपको पत्ते, यहाँ पर पत्ते आपको यहाँ पर क्या हो गया? गिर गया। मतलब पेड़ से पत्ते गिर गया, क्या अलग हो रहा कि नहीं? यहाँ पे क्या बता रहा? यहाँ पर आप लोग को अलग हो रहा। तो अलग होने के संबंध में क्या बताता है? अपादान कारक। अलग होने के संबंध में अपादान कारक। जब संबंध में, जब एक साथ में रहे में दोस्त, मिलजुल कर अगर है, सहायता कर रहा है, तो हमेशा में दोस्त कारण होगा। ओके, इसका राइट आंसर हमारा में दोस्त अपादान होगा, जो यहाँ पर अलग का बोध हो रहा है। अलग का बोध हो रहा है, बोले तो जुदाई का संबंध हो रहा है। किसका? जुदाई का। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह समझ में, तो पूरा विश्वास है। अब बताना है विफलता, बोले तो विफलता का उल्टा, विफलता का उल्टा शब्द विफलता। विफलता, विफलता का उल्टा हो जाएगा मतलब, यानी कि असफल है, बोले तो असफल है। अब असफल का मतलब सफलता हो जाएगा, विफलता का सफलता हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट आंसर, विफलता। विफलता का उल्टा हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर हमारा सी, जो सफलता है। ठीक है, असफलता का विफलता, विफलता का सफलता, राइट आंसर सी। ओके, चलिए अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए। फटाफट कमेंट में बताना है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह। यंग इंडिया का संपादन किसने किया? फटाफट जवाब दीजिए। यंग इंडिया का संपादन किसने किया? आप लोग फटाफट जवाब दीजिए कि यंग इंडिया का जो संपादन किया मेरे दोस्त, यंग इंडिया का, वो किए थे हमारे महात्मा गांधी किए थे। कौन मेरे दोस्त? हमारा महात्मा गांधी का, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट आंसर। ओके, चलिए अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। 49 नंबर पढ़िए और इसका आप लोग को जवाब देना है। क्या जवाब देना है कि कवि रेरन मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? कवि रेरन मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ है? आप लोग यहाँ पर जवाब देना। ठीक है, आप लोग यहाँ पर जवाब देना है कवि रेरन मारिया का जन्म जो कब हुआ है? 4 दिसंबर 1965, 4 दिसंबर 1875, 4 दिसंबर 1885 और 4 दिसंबर 1895। यहाँ तो आपको एक बात से क्लियर हो रहा है कि जो जन्म हुआ है दिसंबर के महीने हुआ। कब? तो 4 दिसंबर हुआ। ये आपको क्लियर हो गया। स्मॉल डॉट आपको याद हो गया कि रेरन मारिया का जन्म हुआ था 4 दिसंबर को ही हुआ था। और आपको ईस्वी याद रखना है तो 1875 आपको याद रखना है। ठीक है, आपको अगर स्मॉल डेट याद रखना है तो 4 दिसंबर फिक्स है, क्योंकि 4 दिसंबर सब में लगा हुआ है, तो 4 दिसंबर फिक्स है। और ईस्वी आपको बात करना तो 1875 में दोस्त, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4 दिसंबर 1875 में रेरन मारिया रिल्के का जन्म हुआ था। ठीक है, और हाँ मेरे दोस्त मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मेरे दोस्त आपको जन्म कब और कहाँ, जन्म है जो कब और कहाँ हुआ, इससे आपको बोर्ड परीक्षा में 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन आपको 1 से 2 नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्त। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि बुक का ऑल जो जितना भी है, आपको जन्म और जन्म कहाँ हुआ है और जन्म कब हुआ है और कहाँ हुआ है, आप लोग क्या कर लीजिएगा, उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर में पूछेगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए कि उड़िया की जीवन गर्य है आधुनिकता के साथ प्रकट हुआ। किसके साथ में? तो उड़िया भाषा। उड़िया भाषा में तो धरती कब तक घूमेगी, उड़िया भाषा धरती कब तक घूमेगी, यानी कि सीता में दोस्त। सीता को बोले घोटन महसूस, सीता को बोले घुटन महसूस होने बोलते हुए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा था कि किस कहानी में उड़िया की जीवन गहरी आधुनिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो वो मेरे दोस्त सीता है। किसका मेरे दोस्त? किसको हुआ था? पहले सीता को। और कहां से मेरे दोस्त? धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, कब तक घूमेगी, इसका आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर हमारा डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का सवाल यहाँ तक। मैं लास्ट करता हूँ सेशन को, मैं दोस्त क्योंकि क्वेश्चन 100 तक करवाना था, लेकिन यहाँ तक मैं आपको 50 से क्वेश्चन करवाया हूँ। और मुझे आप लोग कमेंट बताइए कि आपको मैं 50 क्वेश्चन करवाया हूँ और 50 क्वेश्चन में आपको कितना स्कोर जा रहा है। अगर किसी का 45 स्कोर प्लस हो रहा है तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि उसका हिंदी में 100/100 आने वाला है। हिंदी में 100/100 क्वेश्चन नंबर आने वाला है। मैं आपको रिजल्ट के दिन बताऊंगा। अभी जिसका 50 में अगर आपको 45 स्कोर आ रहा है ऑब्जेक्टिव में दोस्त, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आप लोग इसी तरह से ओम स्टडी जोन के साथ जुड़े रहिए और चैनल पर मेरे दोस्त सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और लोगों के पास शेयर करते रहिए मेरे दोस्त।
ठीक है। तो चलिए मैं दोस्त मिलता हूँ नेक्स्ट अगले दिन में दोस्त। आपको मैं अभी तक मैं बोल रहा हूँ लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए ओम स्टडी जोन को, तो लाइक सब्सक्राइब करिए और लोगों के पास भी शेयर करिए, लोगों के पास भी शेयर करिए, क्योंकि हम डेली 5 से 8 के बीच में मैं डेली का मैं प्रैक्टिस सेट में लाता रहूंगा ऑब्जेक्टिव का प्योर में। अभी अभी 2 महीना ऑब्जेक्टिव प्योर रटवाऊंगा मैं दोस्त, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आपको टेंशन नहीं लेना है, धमाकेदार ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट के साथ मैं क्लियर बताऊंगा, आप लोग जुड़े रहिएगा। ओके, तो चलिए मैं दोस्त मैं आज का क्लास में यहाँ तक इन करता हूँ, और नेक्स्ट में कल ही मैं दोस्त इसका एक कॉमन से मैं कल स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। एक कॉमन से मैं कल स्टार्ट करवाऊंगा। चलिए दोस्तों आज के मैं सेशन यहाँ तक इन करता हूँ। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। ओके।